हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ए.के. सिंह। दोस्तों, कोरोना के साथ एक दूसरी बीमारी ब्लैक फंगस हमारे देश में बहुत तेजी से फैल रही है और हम लोगों को इस बीमारी के गंभीर लक्षणों के बारे में और क्या है, कैसे फैलती है, कहाँ ये बीमारी पाई जा रही है, इसकी जानकारी लेने के लिए वीडियो पर अंत तक जरूर से बनिएगा। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर से करिएगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं ब्लैक फंगस के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि ब्लैक फंगस क्या है। यह एक फंगस है जो कि म्यूकरमाइकोसिस नाम के फंगस से यह बीमारी हो रही है और यह ज़्यादातर उन लोगों को हो रही है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमजोर है, या फिर वो कोई ऐसी दवाई का सेवन कर रहे हैं जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। तो ऐसे लोगों को ब्लैक फंगस बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है और यह ब्लैक फंगस शरीर के जिस हिस्से में हो जाती है उसी के अनुसार उसके लक्षण आते हैं। और कोरोना के जो मरीज ठीक हुए हैं ज़्यादातर और उनके साथ में उनको ब्लड शुगर की बीमारी है, तो ऐसे मरीजों को ब्लैक फंगस का बहुत ज़्यादा खतरा है। इसलिए ज़रूरी है कि इसकी डिटेल आप लोगों के पास पूरी होनी चाहिए। तो ब्लैक फंगस की जो संभावना है सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, यह भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो कोरोना के मरीज हैं, जो ठीक हो चुके हैं, उनको ये बीमारी होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। और यदि उनको साथ में शुगर है और शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रही है तो ब्लैक फंगस होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और या फिर कुछ ऐसे मरीज हैं जिनको एड्स की बीमारी है या फिर कैंसर की बीमारी है, तो ऐसे लोगों को भी ब्लैक फंगस होने का बहुत ज़्यादा खतरा है। या फिर कोई जो कुपोषित है या कुपोषण का शिकार है या किसी जेनेटिक कारणों से उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, तब भी ये बीमारी होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। यदि आप स्टेरॉइड लंबे समय तक प्रयोग कर रहे हैं या फिर लंबे समय तक आप आईसीयू में एडमिट हैं, वेंटिलेटर पर हैं, यदि आपका किडनी या फिर लीवर का ट्रांसप्लांट हुआ है, तो ब्लैक फंगस होने का आपको बहुत ज़्यादा खतरा है। अब बात करते हैं कि ब्लैक फंगस हमारे शरीर में कैसे पहुंचता है और ये शरीर में पहुंचने के बाद क्या करता है, यह भी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। ब्लैक फंगस नाक के रास्ते से हमारे शरीर में जाता है और ज़्यादातर सांस के द्वारा वातावरण में जो मौजूद फंगस है वो हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाती है। यदि शरीर में किसी तरह का घाव है या शरीर कहीं से जल गया है तो वहां पर यह इन्फेक्शन हमारे शरीर के अंदर पहुंचा देता है। यदि इसके शुरुआती दौर में इसको डिटेक्ट नहीं किया गया तो हमारी आंखों की रोशनी भी जा सकती है या फिर शरीर के जिस हिस्से में फंगस फैल गया है वह हिस्सा नष्ट हो सकता है, सड़ सकता है, गल सकता है और उस हिस्से को हमें निकालना भी पड़ सकता है। कितना घातक है ब्लैक फंगस, इसकी जानकारी भी आप लोगों को होनी चाहिए। ब्लैक फंगस का जो अटैक है वो नाक पर, आंख पर, दिमाग पर बिल्कुल सीधा होता है, साथ में साइनस और फेफड़ों पर भी यह बहुत ज्यादा अटैक करता है। नाक से काला खून तक आने की संभावना हो सकती है और संक्रमितों की जो आंखें हैं वो भी निकालनी पड़ सकती हैं। ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन में मृत्यु दर 50% होती है और यह जो इन्फेक्शन है जहां पर होता है वहां आसपास की जो कोशिकाएं हैं उनको बिल्कुल नष्ट कर देता है, हड्डियों को यह गला देता है। यदि कोरोना के साथ म्यूकरमाइकोसिस अर्थात ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हो जाए तो जान जाने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ब्लैक फंगस कहाँ पाया जाता है इसकी जानकारी भी आप लोगों को बिल्कुल होनी चाहिए। जो ब्लैक फंगस है ये बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी है लेकिन बहुत ज़्यादा रेयर इन्फेक्शन भी है, मतलब एक तरह से बहुत कम भी लोगों को यह होता है। और यह जो फंगस है वातावरण में कहीं पर भी मौजूद हो सकता है, खास तौर पर जमीन पर, और जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं उनके सड़ने से यह बहुत ज़्यादा मिलता है। जैसे कि जो पत्तियां सड़ेंगी वहां पर,
लकड़ी सड़ेंगी वहां पर, जो कि गांव में कंपोस्ट खाद बनाई जाती है, वहां पर भी ब्लैक फंगस बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ब्लैक फंगस के लक्षण क्या होते हैं और इसको पहचानना हमें कैसे है, इसकी जानकारी भी आप लोगों को होनी चाहिए, क्योंकि शरीर के किस हिस्से में इन्फेक्शन है इसके अनुसार ही उसके लक्षण दिखाई देते हैं। तो जैसे कि चेहरे का एक तरफ से सूज जाना, या फिर मसूड़ों में सूजन आ जाना, और जो मसूड़ों को जो ये तुम्हारा मसूड़े हैं उसमें पस हो जाना, दांतों का ढीला हो जाना, और एक तरह से सिर दर्द का लगातार बने रहना, चेस्ट पेन होना, उल्टी होना, बुखार होना, मुंह का ऊपरी हिस्सा है या फिर नाक में बिल्कुल काले काले घाव हो जाना, जो तालू होती है हमारी, तालू की जो हड्डी होती है वो एकदम काली हो जाना। तो ये जो लक्षण आके पाए जाते हैं और ये लक्षण बहुत तेजी से गंभीर हो जाते हैं, तो इसलिए आपको ये जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए। और ब्लैक फंगस की जो चपेट में आने से बाद अचानक आंखें एकदम आपकी लाल हो सकती हैं, आंखें एकदम सूज सकती हैं, और यह नजर कमजोर होने लग सकती है, और मामला यदि गंभीर हो जाए तो आंखों की रोशनी बिल्कुल जा सकती है। यदि समय पर इलाज नहीं हुआ तो आंखें निकालनी भी पड़ सकती हैं। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। और ब्लैक फंगस का जो असर है किन राज्यों में हो रहा है ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जो कोरोना से मरीज रिकवर हो सर रहे हैं उनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी मौत ब्लैक फंगस की वजह से हो चुकी है। और दिल्ली का जो एम्स अस्पताल है उसमें ब्लैक फंगस के लिए एक अलग आइसोलेशन वार्ड भी बनाया गया है। तो जो इसका ब्लैक फंगस का जो पहला केस था वो उड़ीसा में रिपोर्ट किया गया था, उसके बाद मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में भी ब्लैक फंगस के केस लगातार रिपोर्ट हो रहे हैं। इसलिए ब्लैक फंगस से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए यह जानकारी भी आपको होनी चाहिए। मतलब सबसे जरूरी है शुगर को नियंत्रित करें। यदि आप कोरोना से ठीक होकर घर लौट चुके हैं और आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज पर आपको बिल्कुल कड़ी नजर रखनी है, बिल्कुल एकदम कंट्रोल में उसको शुगर को रखना है आपको। और स्टेरॉइड का इस्तेमाल आपको डॉक्टर की सलाह से ही करना है। सही समय होना चाहिए, सही मात्रा में होनी चाहिए और उचित दिन तक स्टेरॉइड का इस्तेमाल होना चाहिए। आपको कंस्ट्रक्शन साइट पर बिल्कुल भी नहीं जाना है, डस्ट वाले एरिया में आपको जाने से बचना है। यदि आप गार्डनिंग करते हैं या फिर आप खेती करते हैं तो खेती करते समय फुल स्लीव्स के आपको ग्लव्स पहनने हैं, मास्क का इस्तेमाल करना है और उन जगह पर जाने से बचना है जहां पर पानी की लीकेज है या फिर पानी इकट्ठा हो रहा है। कोरोना के बीच ब्लैक फंगस का जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो कोरोना जिन लोगों को हो चुका है और साथ में फंगस हो गया है तो उन्हें पॉजिटिव अप्रोच रखनी चाहिए और कोरोना से ठीक होने के बाद भी अपने रेगुलर चेकअप जरूर से करा लेना चाहिए। यदि फंगस का कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो तत्काल डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इससे फंगस के शुरुआती लक्षणों में यदि पता चल जाएगा तो समय पर उसका इलाज हो जाएगा। और इलाज में यदि थोड़ी सी भी देरी हो जाए तो शरीर का वह हिस्सा जहां पर फंगस का इन्फेक्शन हुआ है वो सड़ने लगता है और स्थिति में ऐसी स्थिति आने के बाद उस शरीर के उस हिस्से को काट कर निकालना भी पड़ सकता है। क्योंकि यदि मरीज की हमें अगर जान बचानी है तो उस हिस्से को शरीर से बाहर भी निकालना पड़ सकता है। तो जो इस तरह की जानकारी है ये आप लोगों को बिल्कुल होनी चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे शरीर पर करोड़ों की संख्या में फंगस होती है। हमारे पूरे शरीर पर करोड़ों की संख्या में फंगस, बैक्टीरिया होते हैं जिनको हमारा इम्यून सिस्टम मारता रहता है। यदि हमारा इम्यून सिस्टम मतलब कमजोर हो गया तो ये जो फंगस है या बैक्टीरिया है हमारे शरीर पर अटैक कर देते हैं
और फंगस भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कोई फंगस जो त्वचा को खाता है, कोई हमारे नाखूनों को खाता है। लेकिन जो ये म्यूकरमाइकोसिस जो फंगस है, ये रक्त वाहिनियों को नुकसान पहुंचाता है और इसी तरह से जो रक्त वाहिनियों को नुकसान पहुंचाकर बहुत ज़्यादा घातक असर हमारे शरीर पर डाल रहा है। इससे बचने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो केवल इम्यूनिटी को मजबूत करना है। तो इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हुई हैं, आप मेरी प्रोफाइल में जाकर सारी वीडियो को जरूर से देखिएगा, क्योंकि इम्यूनिटी यदि आपकी स्ट्रांग रहेगी तो वो न केवल आपको कोरोना से, न केवल ब्लैक फंगस से, बहुत सी अन्य बीमारियों से भी आपको बचा के रखेगा। तो अल्टीमेट केवल यही है कि आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होनी चाहिए और स्ट्रांग करने के लिए जरूरी है आप जो भी तरीके मैंने बताए हैं या जो भी तरीके आपको कहीं से भी पता पड़ते हैं कि बॉडी की इम्यूनिटी कैसे बढ़ सकती है, तो प्लीज अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखिएगा, जिससे कि आप बहुत से लोगों से बच सकते हैं। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। मैं डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, थैंक यू।